गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने देखा था इन इक्वेशन में प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो इस प्रॉपर्टी से आप इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम हमने कल देखा था, लीनियर इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम लोग लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं। उसी प्रॉपर्टी में जो ध्यान रखने वाली बात है, हमने ये देखा था कि कोई भी अगर इक्वेशन हो तो उसको आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मगर सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, if you are going to multiply a negative number both side, then the sign of the inequality will change। या क्या होगा, इनइक्वालिटी के जो साइन है वहां पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, उसकी साइन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाती है इसका मतलब क्या होगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अगर आप बोथ साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो जो साइन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। राइट, उसी तरीके से आज हम देखेंगे अगर आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हो तो उसके साइन ऑफ इक्वलिटी में चेंज हो जाता है। यानी कि यहां पे क्या दिख रहा है, अगर हमने बोला यहां पे x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 1/x वो हो जाएगा लेस देन 1/y। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्योंकि x क्या है, एक बड़ा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पे लिखा 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो 7 अगर 5 से बड़ा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7 होगा और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 होगा। राइट, जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 को आप 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और यहां पे क्या है, 1 को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। अगर आप 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, 1/7 के पार्ट से बड़े होंगे, इसलिए देखेंगे यहां पे साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, यानी 1/5 इज ग्रेटर देन 1/7। इसका मतलब है आप नंबर का रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो इनइक्वालिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान में है तो आप इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करें, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके बुक्स में होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज देखेंगे। तो सॉल्व्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे आपके पास लिखा हो 3x + 4 इज लेस देन 60। ये हमारे पास एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ये लीनियर क्यों है, क्योंकि यहां पे एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर। इन इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे इक्वल टू की साइन नहीं है, यहां पे साइन किसकी है, लेस देन की साइन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, लीनियर इन इक्वेशन बोलोगे। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी वेरिएबल है वो एक साइड लेके रखेंगे और बाकी कांस्टेंट जो है दूसरे साइड लेके जाएंगे और फिर वेरिएबल का वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, और वो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं उसको ध्यान रखना है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज जहां पे एप्लीकेबल होंगे उसको आप उस तरीके से यूज करेंगे। तो यहां पे लिखा हमने 3x + 4 विच इज लेस देन 60। तो यहां पे क्या होगा कि हम 3x को एक साइड रखें और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहां पे +4 है तो उधर -4 हो जाएगा, तो 16 - 4 लिख दिया हमने। तो यहां पे आ गया 3x इज लेस देन 16 - 4 इज 12। राइट, अब क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू लिखेंगे 12 और ये क्या है, 3 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड आप करेंगे तो 3 4 = 12। राइट, यानी x क्या होगा, लेस देन 4 होगा। ये आपके लिए क्या है, सोल्यूशन ऑफ x है, यानी इक्वेशन, इस जो इन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 4। यानी अगर x 4 से छोटा होगा तब ये इनइक्वालिटी जो है वो डिफाइंड होगी, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं होगी। अच्छा, x अगर छोटा होगा 4 से, इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो सकता है, 4 से छोटा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है और -∞ तक हो सकता है। ठीक है,
ये बढ़ बढ़ के 3.999 समथिंग कुछ हो सकता है, मगर वो 4 नहीं हो सकता है। तो आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे कि 4 से छोटी जो भी वैल्यू होगी वो इस इनइक्वलिटी को क्या करेगी, फॉलो करेगी, यानी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। 8 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2। ये हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। यहां पे जो साइन है वो कैसी साइन है, इनइक्वलिटी की साइन है जो लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो यहां पे क्या आ जाएगा, x को अगर हम एक साथ रखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, ये सारे वैल्यूज इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, आप किधर भी लेके जा सकते हो, ये वैल्यूज इधर लेके जा सकते हैं या फिर ये वैल्यूज इधर लेके आ सकते हैं। आप यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 4x को इधर ला रहा हूं और 8 को उधर लेके जा रहा हूं। तो यहां पे क्या है, x लेफ्ट साइड में हमारे क्या है, x है। तो 4x को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 4x। करेक्ट, इनइक्वलिटी की साइन में कोई चेंज नहीं होता है अगर आप कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके आते हो। ठीक है, यहां पे जो 8 है वो उधर जाके कितना हो जाएगा, यहां पे राइट साइड में 2 था और ये लेफ्ट वाला 8 उधर आ गया तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में -8 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये आ जाएगा -5x। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, -x माइनस 4x इज -5x और ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखें, आप इसको डायरेक्टली कट नहीं करेंगे, राइट। आप देख रहे हैं यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, आप उसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। कट कर सकते हो इसका मतलब क्या है कि आप वहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप डायरेक्टली इस तरीके से कट कर देंगे और बोलेंगे कि आंसर सही हो जाएगा, नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन, ये 5 इधर डिवाइड होगा तो क्या करेंगे आप, 5 2 जा 10, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया, इन इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो x की इन वैल्यू के लिए ये इन इक्वेशन यानी इन इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 2 से बड़ा हो सकता है। यानी यहाँ पे आप अभी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 हम नहीं लिख रहे थे क्योंकि लेस देन था। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू की साइन है, यानी जिस वैल्यू के इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन हो वो वैल्यू भी आपको कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, ये चीज जो थी यहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे और इसको गलत करके आते हैं। तो जब भी आपको दोनों साइड माइनस दिखे, आप सिर्फ माइनस कट नहीं करोगे। इसका कट करने का मतलब क्या है, यहां पे बोथ साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। जब किसी भी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो वहां पे इनइक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व करके देखा है। आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा, इसी को आंसर अगर हमने सेट में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, x such that x is a number which is less than 4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां पे भी क्या लिख सकते हो आप, x such that x is a number which is greater than equal to 2, राइट। तो यहां पे क्या है, x क्या है, belongs to नेचुरल नंबर और which is greater than equal to 2। यहां पे क्या लिखेंगे आप, यहां पे आप इंटीजर की बात करेंगे तो प्लस माइनस सारे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ठीक है, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है जिसमें ये सेम दोनों क्वेश्चन है और वहां पे लिखा हुआ है x, यहां पे जो x होगा वो किसके लिए डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है। तो नेचुरल नंबर हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल N से, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 से, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर हम इसका आंसर लिखते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी माइनस इंफिनिटी तक नहीं जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू जो होगी वो होगी 1
2 3, राइट। यहां पे 4 तो नहीं आएगा क्योंकि यहां पे लेस देन 4 है। यहां पे अगर आप देखें तो अगर नेचुरल नंबर आपको लिखना है तो नेचुरल नंबर 2 और 2 से ज्यादा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये इंफिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि आपको दिया क्या है, किस तरीके के कुछ कंडीशंस अगर दिए हैं तो वो यूज करेंगे। जो पहला हमने लिखा था उसमें कोई भी कंडीशन नहीं थे, उसके बाद हमने क्या किया, वहां पे एक कंडीशन रखा कि जो भी वैल्यूज होंगे वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 से लेफ्ट साइड में सारे नंबर डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस नंबर्स, ओके। चलिए और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल जितना ज्यादा आप करोगे प्रैक्टिस उतनी आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। और रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें बिना रूल के आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, वहां पे गलतियां हो सकती हैं। चलिए एक एग्जांपल है हमारे पास, 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1। 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1। यहां पे उन्होंने और भी कुछ कंडीशंस दिए हैं। कंडीशंस क्या है वहां पे, और लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7 और लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ y बिलोंग्स टू इंटीजर और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां पे दो कंडीशन के लिए आपको निकालना है। पहला कंडीशन क्या है, y बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, और दूसरा कंडीशन उन्होंने बोला है y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों नंबर के लिए आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यहां पे यूज करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। आप इसको क्या कर सकते हैं, पैरेलली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर हम कंडीशन इसके लिए और इसके लिए लिखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये वाला इक्वेशन। तो यहां पे क्या है, 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1, ठीक है। y को 1 एक साइड में रखना है और बाकी कांस्टेंट दूसरे साइड में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2y और ये y लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस y इज लेस देन 1 और ये माइनस 3 उधर क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 2y माइनस y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा लेस देन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज 4, यानी y क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। ये हमने एक कंडीशन लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन जो है वो क्या लिखा हमने, y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7, इस तरीके से हमने लिखा है। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, y और ये -4 इधर लेके आएंगे तो -4y लेस देन इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 7 माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे क्या दिख रहा है, -3y और यहां पे क्या दिख रहा है, प्लस 7 यानी 6, 7 माइनस 1 इज प्लस 6। यहां पे क्या करेंगे आप, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो यहां पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, -6/3 आएगा और 3 2 6, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहां पे कंडीशन क्या था, y इज लेस देन 4 था, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो यहां पे अगर y डिफाइन करना हो तो फर्स्ट के लिए हम y डिफाइन करेंगे, y इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, यहां पे देखिए y जो है -2 से बड़ा है और यहां पे क्या है, 4 से छोटा है, ठीक है। ये दोनों भी कंडीशन आपके पास आने चाहिए। जो भी आंसर आपको लिखने हैं दैट मस्ट सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन। तो यहां पे क्या दिख रहा है, -2 से बड़ा, तो -2 के इक्वल भी है और ग्रेटर देन है। तो -2 से ग्रेटर देन क्या होता है, यहां पे अगर हम नंबर लाइन की बात कर लें तो आपको समझ में आता है, यहां पे बता रहा हूं मैं, आगे ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आने वाले हैं जिसमें आपको नंबर लाइन पे दिखाने पड़ेंगे कि वो वैल्यूज किस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा ये अगर क्या है, 0 है, ठीक है, इनिशियल हमने
यहां पे क्या ले लिया, 0 ले लिया, और ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये नंबर क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 इक्वल टू बोला है, इसका मतलब आपको क्या लेना है, -2 की वैल्यू भी कंसीडर करनी है। ठीक है, इससे बड़ा है, बड़ा है का मतलब क्या होगा, हमेशा राइट साइड की बात है, और छोटा का मतलब क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड की बात है। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन के लिए। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अभी क्या है, यहां पे -2 का इक्वल, यानी ये पॉइंट, और ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया यहां से इस साइड में। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इस कंडीशन के लिए आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू। ठीक है, इंटीजर के लिए अगर आप बात करें, हम पहला कंडीशन बोल रहे हैं फॉर इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, माइनस और प्लस वैल्यूज और 0, ये सारे क्या है, इंटीजर वैल्यूज है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, -2 माइनस फिर 1, देखिए इस साइड जाना है क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन है, इक्वल टू था इसलिए हमने -2 को भी कंसीडर किया है। तो क्या आ जाएगा यहां पे, 0 फिर 1 2 3, राइट, इस तरीके से आएगा, बराबर, इस कंडीशन के लिए। अगर हम इसके साथ भी रखते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन भी क्या है, एक दूसरे को रिलेशन में, हर एक स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के रिलेशन में है, इसलिए आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों भी क्या करने हैं, मर्ज करने हैं। मर्ज करने हैं, तो यहां पे क्या दिख रहा है, y इज लेस देन 4। तो लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन 4 बोला है और इंटीजर है, तो वैल्यूज आप बीच के नहीं ले सकते, यानी पॉइंट्स में नहीं ले सकते हैं, और 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि 4 के इक्वल टू नहीं है, 4 से छोटा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर हमने लिखा, तो यहां पे पहला कंडीशन का आंसर लिख दिया हमने, तो सेकंड कंडीशन का आंसर क्या लिखेंगे आप, सेकंड कंडीशन में आप लिखोगे y इज इक्वल टू, अभी क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव और रेशनल बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, हाँ, रेशनल नंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हो, PYQ, यानी पॉइंट के फॉर्म में भी रहा तो वो चलेगा। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यहां से -2, राइट, -1 0 1 2 3, और ये इसके बाद भी पॉइंट में जाएगा मगर 4 नहीं होगा, राइट, सिर्फ 4 नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो यहां पे क्या है, आप पॉइंट के वैल्यूज नहीं दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इंटीजर दिख रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, y इज यहां पे क्या है, लेस देन है, तो लेस देन क्या हो जाएगा, यानी यहां पे हम लोग इस तरीके से लिखना है। ठीक है, यहां पे हमने बीच में क्या लिख दिया, y लिख दिया। y क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, करेक्ट है, ये आ गया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और 4 से छोटा होना चाहिए, तो ये 4 से छोटा हो गया। आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के वैल्यूज नहीं आते हैं, तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि सारी वैल्यूज इनके बीच की कंसीडर कर ली जाए, वेर y बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखें किस तरीके से मैं बना रहा हूं। ठीक है, उसी तरीके से आपको भी बनाने हैं। सारे एक्सरसाइज आपके क्या रहेंगे, सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं, एक एक प्रॉब्लम आपको करने हैं, आप अच्छे से करेंगे। जो भी प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं और जो आप सॉल्व करेंगे, तो एक सॉल्व प्रॉब्लम और है यहां पे, वो है सॉल्व x/2, सॉल्व x/2 -5
माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू x by 3 minus 4. x by 3 minus 4 where x is a positive odd integer. यहां पे क्या बोल रहा है? where x is a positive odd integer. ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए. पॉजिटिव का मतलब प्लस की बात हो रही है, ऑड का मतलब क्या हो गया 1 3 5 9 इस तरीके से. ठीक है, यहां पे इंटीजर का मतलब क्या हो गया, वो फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर. तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. इस तरीके से आपको लिखना है. नेगेटिव ऑड नंबर हमको नहीं लेना है, ये कंडीशन दिया हुआ है. चलिए हम इसको सॉल्व कर लें. तो हम यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5, 2 एलसीएम होगा तो 2 5 से 10 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, लेस देन इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा. तो हमने लिखा x माइनस 4 3 12. ठीक है, अब क्या करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें. तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 12. ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो. आप एलसीएम लिए बिना अगर ये इधर लेके गए तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 30 लेस देन इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा 2x माइनस 24. बराबर, देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन आप. ठीक है, फिर यहां पे क्या करेंगे, 3x और ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो 2x हो जाएगा, और ये राइट साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा. और यहां पे कितना आ गया, 3x माइनस 2x इज x इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा. तो x क्या है, लेस देन इक्वल टू 6. इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे. कैसे, x बाई 2. ठीक है, ये x बाई 3 हम इधर लेके चले आए तो माइनस x बाई 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये 5 उधर लेके चले जाए तो माइनस 4 और प्लस 5 हो जाएगा. यहां पे क्या करेंगे आप, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 3x और यहां पे आ जाएगा 2x. ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. यहां पे कितना आ गया, 3x माइनस 2x इज x बाई 6 इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा. आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. ये सिर्फ अल्जेब्रिक मेथड है, कौन सा चीज कहां पे लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, आपको जैसे दिमाग में पहले आए आप उस तरीके से कर सकते हो. तो आंसर हमारे पास क्या आया है, 6 इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 6. ठीक है, तो 6 से छोटा और इक्वल टू, तो 6 देखिए 6 के इक्वल टू भी हो सकता है, मगर कंडीशन क्या है यहाँ पे, ऑड इंटीजर, और 6 क्या है, ऑड इंटीजर नहीं है. तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है आपके पास 6 से छोटी, 6 से छोटी कम, 6 और 6 से छोटी. तो हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. मगर यहां पे कंडीशन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर. तो ये ऑड नहीं है, पॉजिटिव है मगर ऑड नहीं है. ये पॉजिटिव भी है ऑड भी है, ये ऑड नहीं है. ये पॉजिटिव भी है ऑड भी है, ये ऑड नहीं है. ये पॉजिटिव भी है और ऑड नहीं है. इसके पीछे जाएंगे आप तो वो सारे पॉजिटिव नहीं रहेंगे, इसलिए ये सारे नहीं लिखेंगे. तो आंसर क्या लिखना है आपको, आपको आंसर लिखना है x मस्ट बी 1 3 एंड 5. राइट, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. तो हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम कर ले. ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो है ट्रू और फॉल्स ये सारा आप कर लोगे. राइट, तो हम लोग क्या कर ले, प्रॉब्लम इन इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, तो जो भी ट्रू और फॉल्स के प्रॉब्लम है वो भी आप करें, आप आंसर चेक करें आपका आंसर सही आ रहा है क्या नहीं. अगर नहीं आ रहा होगा तो आप ऐप में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये वाला ट्रू फॉल्स हमारा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसका आंसर सॉल्यूशन करके दूंगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जो इसमें दिए हुए हैं वो करते हैं. तो हमारे पास क्या है, 4A एक्सरसाइज है, उसमें एक प्रॉब्लम है 5x प्लस
3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, इसलिए पैरेलली क्या करेंगे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी 4a मैं ले रहा हूं और भी आगे का लूंगा, तो बाकी जो बचे हुए प्रॉब्लम होंगे आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आप उसको समझ पाए। राइट, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम नंबर 3 है, लिखा है इसने इफ x इज लेस देन x बिलोंग्स टू n फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन। n का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे लिखा है उसने x बिलोंग्स टू n। ये साइन कौन सी है? बिलोंग्स टू की साइन है। ठीक है, n का मतलब यहां पे है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है तो सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन पहला लिखा है उसने फर्स्ट के लिए 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करें और क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? x क्या है? नेचुरल नंबर है, तो आंसर भी आपको नेचुरल नंबर में ही देने हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा, 5x और ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा तो 18 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? लेस देन इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 और 3 5 जा 50। राइट, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये हमारा क्या है? सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है, इसको सेट में लिखे। अगर आप क्या बोल रहे हो? n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? n होता है यहां पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा। ये पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है तो आपको 5 भी लेना पड़ेगा और उससे छोटे भी लेने पड़ेंगे। तो यहां पे आ जाएगा x कौन सा सेट हो जाएगा? 1 होगा। देखिए यहां पे लेस देन क्या है? माइनस भी होगा, मगर यहां पे नेचुरल नंबर है इसलिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 हमने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि यहां पे इक्वल टू भी है और लेस देन ये सारे नंबर आ गए, इसके आगे आप नहीं ले सकते। तो ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन सेट होगा। दिस इज व्हाट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। दूसरा, आप इसका दूसरा बनाएंगे। राइट, मैं क्या करता हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, अगर क्या है हमारे पास? सेट ऑफ होल नंबर है तो सॉल्व x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहां पे क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 11। x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 11। राइट, रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले। यहां पे क्या आ जाएगा? x। ठीक है, x क्या है? ये x इधर रखे और वो वैल्यू उधर लेके जाए तो 11 माइनस 7, तो x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 7 4 11, यानी x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी यहां पे 4 भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू है, और लेस देन का मतलब क्या लेंगे आप? 3 1 और माइनस, इस तरीके से लेते जाएंगे। यहां पे क्या लिखा था उसने? रिप्लेसमेंट सेट इज अ होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या है? यहाँ पे होल नंबर हम लोग दिखा रहे हैं, अगर समझो W से हमने दिखाया तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से लेके 0 तक करना है, तो x का आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0 1 2 3 और 4। ये क्या है? रिप्लेसमेंट सेट है। किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप कर लेंगे बाकी सारे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 3/2 x माइनस 3/2। ठीक है, इज लेस देन 3/2 माइनस x, इज लेस देन 3/2 माइनस x। ठीक है, यहां पे x को इधर लेके जाए तो x प्लस x आ जाएगा। राइट, और ये लेस देन 3/2 प्लस
3/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2x लिखोगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 3 6/2, एलसीएम कितना है 2 है, तो 3 3 6, यहाँ पे कितना आ गया 2 3 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, x इज लेस देन क्या लिखोगे 3/2 लिखोगे। तो ये हमारा क्या है सोल्यूशन सेट है। तो यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट सेट क्या लिखेंगे, रिप्लेसमेंट सेट आएगा, ये एक्चुअली में है क्या चीज 3/2 है, जो होल नंबर नहीं होता है। तो होल नंबर इससे छोटा 3/2 की वैल्यू कितनी होगी, यानी x इज लेस देन 1.5 है, कितना है 3/2 इज 1.5। तो होल नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो x क्या होना चाहिए, रिप्लेसमेंट सेट क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर जो है कहां से लेते हैं हम लोग, होल नंबर वो 0 1 2 3 इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे 0 और 1 आएगा, 1.5 से छोटा है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर लें, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के रह जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। आप मैं जितना भी बना लूं आप बनाएंगे उसका फायदा आपको होगा, ठीक है। तो वो सारे प्रॉब्लम भी आप कर लें जो भी बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या प्रॉब्लम दिख रहा है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 25 - 4x इज लेस देन 60। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 25 - 4x इज लेस देन 60, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है हम लोग, फाइंड आपको करना है यहाँ पे द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। x पहला आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, और x क्या है रियल नंबर है, x क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा क्या पूछा है इसने, दूसरा इसी में पूछा उसने द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसको पहले सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद जो x का कंडीशन आएगा, जो वैल्यूज आएंगे उसको हम इन दोनों में चेक करेंगे। यहां पे लिख लिया बेटा हमने, क्या लिखा 25 - 4x लिखा, ठीक है। तो 25 - 4x क्या आ जाएगा, तो यहां पे क्या कर ले हम लोग, यहां पे लिख दे 25 को उधर लेके जाए तो -4x, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पे लिखा हमने 25 - 4x इज लेस देन 60। यहां पे 25, ठीक है, 16 इधर लेके जाते हैं, 4x उधर लेके जाते हैं, यहां पे कितना आ गया -16 और लेस देन, ये उधर चला गया, कितना आ गया +4x हो गया। यहां पे कितना आ जाएगा 25 - 16 इज 9 और लेस देन कितना 4x। तो x क्या दिख रहा है आपको 9 इज लेस देन 9/4 इज लेस देन x, और इसको आप क्या लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन 9/4, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर रियल नंबर की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो 9/4 जो होगा, 9/4 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9/4 आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 2 इंटीजर, ठीक है, 1/4 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 + 1/4 लिखा जा सकता है, ठीक है। आज दूसरा क्या है, इंटीजर की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू इंटीजर की बात कर रहे हैं, अगर इससे बड़ा हो, ठीक है, जस्ट इससे क्या हो, x क्या है इससे बड़ा है, इस वैल्यू से बड़ा है, राइट। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग, 9/4 है, 9/4 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 2, राइट। यहां पे ये 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25 हो गया, यानी ये हो गया 2.25, ठीक है। ये क्या हो गया रियल नंबर के लिए हो गया। अगर हम बात करें इंटीजर के लिए तो ठीक इससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो हम क्या बोलेंगे x क्या हो जाएगा रियल नंबर के लिए 2.25, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो यहां पे आप क्या करोगे 2.5 के बाद जो भी आएगा तो आप ये सबसे छोटा लिख सकते हैं,
द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, जस्ट। और यहां पे क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन इंटीजर। इंटीजर में अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, इससे बड़ा होना चाहिए। तो ठीक इसके बाद सबसे छोटा इंटीजर कौन सा आने वाला है, 3 आने वाला है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2.25 और 3 हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का है, उसको लिखते हैं हम। यहां पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 इज लेस देन x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यहां पे पूछा उसने इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए आपको बताना है, यानी x क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो ये दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 इंटू एक्स प्लस 3 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, x माइनस 3 इंटू 8 दिख रहा है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेस देन क्या आ जाएगा, 8x माइनस 24 आ जाएगा। ये 5x और माइनस 8x लिखिए, 5x माइनस 8x, 5x माइनस 8x इज लेस देन माइनस 24, और यहाँ पे माइनस 15। ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस 8x माइनस 3x आ जाएगा, लेस देन ये कितना आ जाएगा, माइनस 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, 3x इज ग्रेटर देन 39 लिखोगे। तो x इज ग्रेटर देन 39/3 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या लिखना है, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पे क्या लिखोगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 39/3। ये आ जाएगा हमारा सोल्यूशन। क्या लिख सकते हो, 13 लिख सकते हैं, तो इसको 13 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका व्हाट, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 30। इस तरीके से आप इसको लिख लो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, इस तरीके से सबका आंसर लिख लेंगे आप। चलिए तो ये हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं आज का। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूं मैं, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है 4A का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है उसने, -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और आपको क्या लिखना है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट जब x क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है जब x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 2 पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं और वो कंडीशन को मर्ज करते हैं। ये हमने एग्जांपल में सॉल्व कर रखा है इस तरीके का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या लिख लें, -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। पहले ये पार्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद ये पार्ट कर लेंगे। कौन सा पार्ट होगा ये, 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 2 होगा। तो पहले ये पार्ट कर ले, तो -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3। ये -3 इधर लेके जाए तो -5 ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये हमारा एक कंडीशन आ गया। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 2x और ये x इधर गया तो -x, और ये 3 इधर गया तो 2 + 3, ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये लेस देन कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। यानी x क्या है, 5 से छोटा और -1 से बड़ा। इन दोनों कंडीशन को अगर मर्ज करें और इंटीजर की बात हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x हो जाएगी वैल्यू आपकी -1 से बड़ा, ठीक है, -1 से बड़ा और उसके इक्वल टू। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का भी साइन है, तो -1 भी आपको लेना है। तो -1 हो जाएगा, उससे बड़ा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 5 से छोटा ही लेना है। तो ये था आंसर आपका। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये सारे एक्सरसाइज आप कर लोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कि और किस तरीके से नंबर लाइन पे ये सारे सॉल्यूशंस दिखाए जा सकते हैं और उसके एग्जांपल किस तरीके से सॉल्व हो। ओके, थैंक यू।